अब इसे संयोग ही कहिए कि कुछ साल पहले योगी आदित्यनाथ ने नेपाल को लेकर एक बात कही थी और हैरानी की बात तो ये है कि नेपाल उस दिशा में बढ़ता दिख रहा है। दरअसल नेपाल में इस वक्त एक मुद्दा जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। मुद्दा ये है कि क्या नेपाल एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल साल 2006 तक एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन एक जन आंदोलन के बाद नेपाल में राजशाही खत्म हो गई थी और नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। लेकिन अब नेपाल में फिर एक जन आंदोलन शुरू हो रहा है और जिसमें ये मांग हो रही है कि नेपाल को दोबारा से हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। नेपाल के लोगों की इस मांग पर अब वहां की सरकार भी उनके साथ खड़ी दिख रही है। नेपाल सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रेम अले ने कहा कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। प्रेम अले ने वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि अगर नेपाल की बहुसंख्यक आबादी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है तो जनमत संग्रह के जरिए देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में ये सवाल तक उठाया गया कि जब इस्लामिक और ईसाई देश घोषित हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं हो सकता। चलिए अब आपको बताते हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के मुद्दे के बीच योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद जब संविधान लाया गया तब योगी आदित्यनाथ ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। इस संविधान के तहत नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था। उस समय योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हिंदू पहचान खत्म करके नेपाल के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बहरहाल अब जब नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया है कि भारत को भी हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। आपको याद दिला दें कि इस तरह की मांग भारत में भी समय समय पर उठती रही है। पिछले साल एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश को हिंदू राष्ट्र बताया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान हिंदुओं से अलग नहीं हो सकता। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.